अप्रैल और आज हम जानने वाले हैं 24 अप्रैल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं उनके बारे में। तो हम एक एक करके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे और सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है। और यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए चर्चा करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने पर अब कितने लाख रुपए के जुर्माने और 7 साल तक की सजा के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है? इसका सही आंसर हो जाएगा 2 लाख, क्योंकि केंद्र सरकार ने हाल ही में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने पर अब 2 लाख रुपए के जुर्माने और 6 महीने से 7 साल तक की सजा के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि उनकी सुरक्षा के लिए सरकार पूरा संरक्षण देने वाला अध्यादेश जारी करेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कि होम लोन देने वाली किस कंपनी ने रिटेल प्राइम लेंडिंग रेट में की 15 बीपीएस की कटौती करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर हो जाएगा HDFC लिमिटेड ने। और होम लोन देने वाली HDFC लिमिटेड कंपनी ने रिटेल प्राइम लेंडिंग रेट में की 15 बीपीएस की कटौती करने की घोषणा की है, जो कि 22 अप्रैल से लागू होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 कि मेडिसिन कंपनी सिप्ला ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार को कितने करोड़ रुपए दिए हैं? तो मेडिसिन कंपनी सिप्ला ने 25 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है, जिसमें मेडिसिन कंपनी सिप्ला ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार को 25 करोड़ रुपए दिए हैं। कंपनी ने 25 करोड़ में से 9 करोड़ रुपए पीएम केयर्स कोष में दिए हैं और 8 करोड़ रुपए विभिन्न राज्य सरकारों को देने की घोषणा की, और बाकी दवाओं, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, सैनिटाइज़र, मास्क, दस्ताने के लिए देने की घोषणा की है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, हैरी और मेगन मार्कल ने ब्रिटेन के कितने अखबारों को गलत अखबार खबरें जो है छापने के लिए आरोप में ब्लैक लिस्टेड कर दिया है? तो यहाँ उन्होंने 4 अखबारों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है जिसमें वो गलत खबरें छापते थे। तो हैरी और मेगन मार्कल ने ब्रिटेन के 4 अखबारों को गलत खबरें छापने के आरोप में ब्लैक लिस्ट कर दिया है। और ये 4 अखबार कौन से हैं? द सन, डेली मेल, मिरर और एक्सप्रेस हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, लॉकडाउन के बीच किसानों को सुरक्षित रखने और उन्हें जागरूक करने के लिए किसने 17 विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा कि जो विशेष दिशा निर्देश जारी किए वो किए हैं हमारे कृषि मंत्रालय ने, ना। और कृषि मंत्रालय ने हाल ही में लॉकडाउन के बीच किसानों को सुरक्षित रखने और उन्हें जागरूक करने के लिए 17 विशेष दिशा निर्देश जो हैं दिए हैं। ये दिशा निर्देश थ्रेसिंग, बुआई और फसल की कटाई कार्यों के दौरान सामाजिक दूरी को बनाए रखने में मदद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 6, गूगल कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए किस नाम का कीबोर्ड विकसित किया है? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा, गूगल ने टॉकबैक नाम का एक कीबोर्ड विकसित किया है। और गूगल कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉकबैक नाम का एक ब्रेल कीबोर्ड विकसित किया है, जिसका बिना किसी अतिरिक्त हार्डवेयर से जोड़े उपयोग किया जा सकता है। इस कीबोर्ड को एंड्रॉयड फ़ोन पर रोल आउट किया गया है। तो इसको एंड्रॉयड फ़ोन पर रोल आउट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 7, भारत का कौन सा राज्य हाल ही में कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर है गोवा, जो है देश का पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश या राज्य बन गया है जो कोरोना से मुक्त हो चुका है। भारत का गोवा राज्य हाल ही में कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब यहाँ एक भी कोरोना मरीज नहीं है। पहला जो 7 मरीज यहाँ संक्रमित थे वे पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद क्वेश्चन 8, ढाबों और ट्रक की मरम्मत की दुकानों की सूची के लिए किसने डैशबोर्ड लिंक की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सड़क परिवहन मंत्रालय। तो सड़क परिवहन मंत्रालय ने हाल ही में अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ढाबों और ट्रक की मरम्मत की दुकानों की सूची के लिए डैशबोर्ड लिंक की शुरुआत की है।
क्योंकि लॉकडाउन के दौरान दुकानों और खाने के लिए ढाबों के नहीं खुलने से परेशानी ट्रक ड्राइवरों को हो रही है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 9। आईएएस अधिकारी कपिल देव त्रिपाठी को हाल ही में किसका सचिव नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में कपिल देव त्रिपाठी को जो है वो हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव जो है नियुक्त किया गया है। आईएएस अधिकारी कपिल देव त्रिपाठी को हाल ही में राष्ट्रपति का सचिव जो है नियुक्त किया गया है। और कपिल देव जो हैं वो असम मेघालय कैडर के 1980 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 23 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका सही आंसर है विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। तो 23 अप्रैल को विश्व भर में विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का विश्व भर में मनाने का जो उद्देश्य है वो लोगों के बीच किताबें पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमने कल पूछा था क्वेश्चन कि हाल ही में सुबनसिरी नदी पर एक रणनीतिक पुल को पुनर्निर्मित किया गया है और इसका उद्घाटन किया गया है। यह भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर था वो है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में ये जो पुल है वो स्थित है। ठीक है, और ये चाइना और हमारे भारत के बीच के जो पुल है उस पर वो निर्माण किया गया है सुबनसिरी नदी पर। और आज का जो प्रश्न है वो है कि स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत किस शहर ने साइम नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की है जिसका उद्देश्य क्वारंटाइन लोगों पर नज़र रखना है? तो इसका आंसर दोस्तों आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताना है और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।